हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो तक आप लोग निर्देश फ्रेम के बारे में समझ चुके हैं। निर्देश फ्रेम का एक बेसिक चीज ये बताई कि निर्देश फ्रेम वो होता है जिसकी सहायता से हम गति का अध्ययन करते हैं या गति का मापन करते हैं। तो अब गति का मापन निर्देश फ्रेम की सहायता से कैसे किया जाता है इसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि गति कितने प्रकार की होती है। वैसे गति कितने प्रकार की होती है ये एक दूसरा तरीका है उसको बताने का, गतियों के प्रकार बताने का। लेकिन निर्देश फ्रेम के आधार पर जो हम गति बता रहे हैं वो इस उद्देश्य से बताएंगे कि गति की दिशाएं या गति की दिशा को कितने कोऑर्डिनेट से निर्धारित किया जा सकता है। तो पहले हम ये जानते हैं कि निर्देश फ्रेम के आधार पर गति कितने प्रकार की होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पिछली कक्षाओं तक आप द्विविमीय कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ चुके हैं। 3 विमाओं वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया था। तो इसी आधार पर गति के जो प्रकार हैं वो भी 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले एक विमीय गति। या अंग्रेजी में इसको कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। इस गति का क्या मतलब है? 1 डायमेंशनल या एक विमीय गति का अर्थ है कि किसी समय वस्तु की जो गति कर रही है उसकी पोजीशन या स्थान बताने के लिए केवल एक ही निर्देशांक को बताना आवश्यक है। अब ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लो कोई ट्रेन जा रही है स्टेशन ए से और ये स्टेशन बी तक जा रही है और किसी समय ट्रेन की स्थिति यहां पर है, तो आप केवल ए से उसकी दूरी बताकर उसकी स्थिति को बता सकते हैं। क्योंकि आप ये जानते हैं कि ट्रेन पटरी से उतर के तो जाएगी नहीं, तो इसका मतलब है कि ट्रेन को इसी पटरी पर ही चलना है, इसी रेल लाइन पर ही चलना है। तो अगर आपने बता दिया कि ट्रेन की स्थिति क्या है और आपने लिखा कि 3 किलोमीटर फ्रॉम ए, इट मीन्स कि आप बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि ट्रेन की स्थिति कहाँ होगी। ऐसी गति को एक विमीय गति कहते हैं क्योंकि सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बताकर आप उसकी स्थिति को क्लियर कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। एक विमीय गति को ही सरल रेखीय गति भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था और मैंने ये कहा था कि बाद में बताऊंगा कि क्यों इसको एक विमीय गति कहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि एक ही कोऑर्डिनेट से आप इसकी पूरी गति को या किसी भी समय उस वस्तु की स्थिति को डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए इसको एक विमीय गति कहते हैं। दूसरा टाइप होता है द्विविमीय गति या टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन का मतलब है कि आपको किसी वस्तु की पोजीशन या स्थिति निर्धारित करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स की 2 निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। जैसे मान लीजिए कि इस बोर्ड पर कोई बिंदु है यहाँ पर, तो इसकी स्थिति बताने के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए। एक इससे दूरी, इस वाली साइड से इसकी दूरी कितनी है और दूसरा इस वाली साइड से इसकी दूरी कितनी है। अगर मुझे ये बात पता हो कि इस साइड से इसकी दूरी कितनी है और इस साइड से इसकी दूरी कितनी है, तो मैं एक डेफिनिट पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा, एक निश्चित स्थान पर पहुंच जाऊंगा कि ये बिंदु यहीं पर होगा।
अगर मैं केवल एक ही निर्देशांक बताता हूँ या केवल इससे इसकी दूरी बताता हूँ तो ये पॉइंट यहाँ के अलावा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मतलब कि इसकी पोजीशन को आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, स्पष्ट नहीं कर पाएंगे यदि आप केवल एक निर्देशांक बताते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप दो निर्देशांकों का प्रयोग करें। ऐसा अगर कोई पिंड या वस्तु गति कर रही है इसी बोर्ड पर, तो इसकी गति को दर्शाने के लिए या किसी समय उसकी पोजीशन को दर्शाने के लिए आपको दो निर्देशांक उसकी स्थिति बताने के लिए आवश्यक होंगे। इसलिए ऐसी किसी गति को टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। मान लीजिए आप किसी पार्क में घूम रहे हैं और उस पार्क में आप कहाँ हैं, किस स्थान पर हैं, ये क्लियर करने के लिए आपको दो निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। तो ऐसी गति आपकी द्विविमीय गति कहलाती है। और अंतिम है त्रिविमीय गति। या थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन का मतलब है कि ऐसी गति, इसी के हिसाब से इसका भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी गति जिसमें किसी कण या किसी गतिमान वस्तु की किसी समय स्थिति बताने के लिए आपको तीन निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। तो ऐसी गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस कमरे में मान लो कोई तितली उड़ रही है, तो उस तितली की किसी समय अगर पोजीशन बताई जाए तो तीन चीजें बतानी पड़ेगी। इस वाली दीवार से उसकी दूरी कितनी है, उस वाली दीवार से उसकी दूरी कितनी है और जमीन से उसकी ऊंचाई कितनी है। तो तीन कोऑर्डिनेट आवश्यक होंगे जो उस तितली की पोजीशन को, स्थिति को क्लियर करें, स्पष्ट करें। तो ऐसी गति को या ऐसी गतिमान वस्तु की गति को त्रिविमीय गति कहा जाएगा। तो सबसे पहले अब हम एक विमीय गति का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि एक विमीय गति का अध्ययन करने के लिए हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी। तो इसका आशय ये हुआ कि कार्तीय निर्देशांक जो पिछले वीडियो में मैंने बताए थे, उनके किसी एक अक्ष पर ही हम इस गति का अध्ययन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं केवल x अक्ष को इस गति के अध्ययन के लिए चुन रहा हूं। तो ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये मूल बिंदु, का मतलब हुआ इसका कोऑर्डिनेट 0 है। क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट लिखना है इसलिए मैंने केवल 0 लिखा है। यह दिशा जो दाईं ओर है मूल बिंदु के, उसको धनात्मक दिशा कहते हैं, और जो मूल बिंदु के बाईं ओर है ये इस अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। तो गति के अध्ययन के लिए सबसे पहली चीज जो है वो है स्थिति का मापन। अर्थात मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। पोजीशन के मेजरमेंट के लिए सबसे पहली चीज मूल बिंदु हम यहाँ निर्धारित कर चुके हैं। मूल बिंदु किसी भी गति में सुविधा अनुसार लिया जा सकता है। जैसा कि मैंने कल भी बताया कि निर्देश फ्रेम को जब हम गति का अध्ययन करते हैं तो निर्देश फ्रेम को हम अपनी सुविधा अनुसार चयन करते हैं उसका। तो मूल बिंदु का चयन भी हम इस गति में अपनी सुविधा अनुसार करेंगे। दूसरी चीज है दिशा। अब चूंकि यहाँ दूसरी कोई दिशा नहीं है, सिर्फ दो पॉसिबल डायरेक्शंस हैं। तो एक ये धनात्मक दिशा है दाईं ओर, दूसरी इधर बाईं ओर, इसको ऋणात्मक दिशा कहेंगे। और यहाँ से जब हम पोजीशन को नापना शुरू करेंगे तो हमें एक मात्रक की आवश्यकता होगी। तो पोजीशन के निर्धारण के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता होगी। निर्देश फ्रेम के साथ साथ निर्देश फ्रेम का मूल बिंदु
दूसरा दिशा तथा तीसरी चीज जो कि शुरू से बताई जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है मात्रक। तो एक मात्रक आपकी जो गति है या आपकी जो वस्तु है जो गतिमान है, उसके लिए जो भी मात्रक सुटेबल हो उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी मात्रक हो सकता है। अगर छोटी गति का अध्ययन करना है आप सेंटीमीटर का प्रयोग कर सकते हैं, बड़ी गति का मीटर का प्रयोग किया जा सकता है। उससे भी बड़ी गति है, जैसे कि मैंने ट्रेन का उदाहरण दिया, तो आप किलोमीटर का प्रयोग करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कितने बड़े फ्रेम का प्रयोग कर रहे हैं। तो जितने बड़े फ्रेम का प्रयोग करेंगे आपका मात्रक उतना ही बड़ा होना चाहिए। तो एक सुटेबल मात्रक आप चयन कर लीजिए और न्यूमेरिकल नंबर्स से उस मात्रक के साथ न्यूमेरिकल नंबर जोड़ेंगे तो आपको पोजीशन प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपको डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, क्योंकि पोजीशन एक ऐसी चीज है, स्थिति एक ऐसी चीज है जिसमें आप दूरी या परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताएंगे। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी बताई जाती है उनको सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें आप मात्रक के न्यूमेरिकल वैल्यू और इसके साथ साथ एक डायरेक्शन भी आपको देनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर दो ही डायरेक्शन है तो सिर्फ प्लस और माइनस लिखने से आपका काम चल जाएगा। सरल रेखीय गति या एक विमीय गति में दूसरी डायरेक्शन बहुत ज़्यादा आपको जटिल चीज़ नहीं लगेगी। दूसरी द्विविमीय या त्रिविमीय जब हम अध्ययन करेंगे तो डायरेक्शन में थोड़ी सी जटिलता आ जाएगी दिशा ज्ञात करने में, लेकिन